Hello students, today we will study class 7 NCERT Science chapter 1st Nutrition in Plants टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज के क्वेश्चन सर स्टडी करेंगे और उन्हें लर्न करेंगे। जो आपकी बुक्स में टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज के क्वेश्चन सर हैं उन्हें आज हम समझकर अच्छे से लर्न करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई डू ऑर्गेनिजम्स नीड टू टेक फूड, कि जो भी ऑर्गेनिज्म स्टूडेंट्स उनको फूड लेने की नीड यानी ज़रूरत क्यों है, हमें इसमें रीज़न बताना है कि ऑर्गेनिज्म नीड टू टेक फूड ड्यू टू फॉलोइंग रीजन्स, कि इन रीजन्स की वजह से ऑर्गेनिजम्स फूड लेते हैं, उनको फूड की नीड है, ज़रूरत है। फर्स्ट है टू गेट एनर्जी, कि हमें वर्क करने के लिए स्टूडेंट्स एनर्जी चाहिए और एनर्जी हमें किससे मिलेगी? फूड से। टू बिल्ड अप द बॉडी, हमें अपनी बॉडी बनानी है, उससे हेल्दी बनाए रखना है, इसके लिए हमें फूड की ज़रूरत है। थर्ड है टू रिपेयर डैमेज सेल्स इन अवर बॉडी, कि बच्चों जब हमारी बॉडी वर्क करती है तो हमारी बॉडी के कुछ सेल्स डैमेज हो जाते हैं, उनको रिपेयर करने के लिए हमें फूड की नीड है, ज़रूरत है। तो आपको इसे अच्छे से समझ लिया है, इसे लर्न कर लेना है। फोर्थ है टू ग्रोथ ऑफ द बॉडी, कि बॉडी की ग्रोथ के लिए, ताकि हमारी बॉडी इम्प्रूव करे, हम ग्रो करें। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स, डिस्टिंगाइज का मतलब क्या? डिफरेंस बताना बिटवीन ए पैरासाइट एंड ए सैप्रोट्रोप, कि पैरासाइट और सैप्रोट्रोप में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम पैरासाइट को समझ लेते हैं कि पैरासाइट क्या है। दे डिपेंड अपॉन अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कि जो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड रहते हैं। किस लिए डिपेंड? फॉर देयर फूड, कि अपने फूड के लिए डिपेंड हैं, उन्हें क्या कहा गया? पैरासाइट। एग्जाम्पल क्या है इसके? कस्कुटा प्लांट जिसे अमरबेल कहा जाता है, मॉस्किटोज, लिस, ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड होते हैं, उनसे अपने फूड लेते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं। सेकंड है दे लाई ऑन ए होस्ट, यानी जिस ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड हैं, जिसके ऊपर ये पूरी तरह से डिपेंड है, उस पर रहते हैं, उसे होस्ट कहा गया। दे लाई ऑन ए होस्ट के ऊपर रहते हैं। जबकि सैप्रोट्रोप्स दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिके मैटर, कि डेड एंड डिके मैटर से जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड लेते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को सैप्रोट्रोप कहा गया। एग्जाम्पल है फंगी, बैक्टीरिया। फंगी और बैक्टीरिया क्या करते हैं? जो डेड ऑर्गेनिजम्स हैं, कोई डेड प्लांट है या डेड एनिमल्स हैं, उनसे अपने फूड को लेते हैं, ऑब्टेन करते हैं। दे लाइव इन ए डेड एंड डिके मैटर। डेड एंड डिके मैटर कोई भी डेड ऑर्गेनिजम्स या डेड प्लांट, उसके अंदर ये अपना घर बनाकर रहते हैं, उसी से अपने फूड प्राप्त करते हैं, तो इन्हें कहते हैं सैप्रोट्रोप्स। समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स कि पैरासाइट क्या है? जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर फूड के लिए डिपेंड है, उनके ऊपर ही रहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर ही रहते हैं, यानी अपने होस्ट के ऊपर रहते हैं। जबकि सैप्रोट्रोप डेड एंड डिके मैटर से अपने फूड लेते हैं, उन्हीं के अंदर वो रहते हैं। ये एक मेन डिफरेंस है कि पैरासाइट लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड है, सैप्रोट्रोप्स डेड ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स, कि कैसे टेस्ट करें कि लीव्स के अंदर स्टार्च नाम का कंपोनेंट प्रेजेंट है, प्रेजेंस है।
प्रीवियस क्लास में हमने स्टडी किया था स्टूडेंट्स कि स्टार्च के टेस्ट के लिए जिस सॉल्यूशन का यूज किया जाता है उसे आयोडीन सॉल्यूशन कहा जाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आयोडीन सॉल्यूशन इज यूज्ड, आयोडीन सॉल्यूशन का यूज करेंगे किस लिए, टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स, कि लीव्स में अगर हमें स्टार्च की प्रेजेंस को देखना है, टेस्ट करना है, तो हम आयोडीन सॉल्यूशन यूज करेंगे। क्या प्रोसीजर इसके लिए, टेक ए लीफ ऑफ प्लांट एंड पोर आयोडीन सॉल्यूशन ऑन इट, कि प्लांट से हमने एक लीफ टेक ले लिया और उसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन पोर यानी डाला, पुट किया। द कलर ऑफ द लीफ वुड चेंज टू ब्लू, कि लीफ का जो कलर है वो ब्लू में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। विच इंडिकेट्स, जिससे हमें क्या इंडिकेट, क्या हेल्प मिली, क्या पता लगा, विच इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स, कि आयोडीन सॉल्यूशन डालने से जब किसी सब्सटेंस का कलर चेंज होकर ब्लू हो जाए तो इसका मतलब है उस सब्सटेंस में स्टार्च प्रेजेंस है। तो लीव्स का कलर ब्लू होना स्टार्ट हो जाएगा तो इसका मतलब है लीव्स में स्टार्च प्रेजेंट होता है। तो स्टार्च के टेस्ट के लिए किस सॉल्यूशन का यूज करना है, आयोडीन सॉल्यूशन। तो आपको इसे अच्छे से लर्न कर लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, एक डेफिनेशन देनी है, समझाना है किस चीज़ को, द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स, कि ग्रीन प्लांट में फूड का सिंथेसिस, सिंथेसिस का होता है बनना, मेक, कि फूड किस तरह से बनता है उस प्रोसेस को हमने ब्रीफ में डिस्क्रिप्शन यानी समझाना है। प्रोसेस का नेम तो हमें पता ही है, क्या नाम है प्रोसेस का, फोटोसिंथेसिस, यानी हमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को समझाना है। द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, कि उस प्रोसेस का नाम फोटोसिंथेसिस है। इस प्रोसेस में क्या होता है, दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द सेल्स, सेल्स जो लीव्स के अंदर जो सेल्स हैं उनके अंदर यह प्रोसेस होती है। उन सेल्स में क्या है, कंटेनिंग क्लोरोफिल, क्लोरोफिल नाम का सब्सटेंस लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता है। तो जिन सेल्स के अंदर क्लोरोफिल है उनमें यह प्रोसेस होती है। द रॉ मटेरियल्स फॉर दिस प्रोसेस, कि इस प्रोसेस में जो फूड बनता है, कोई भी चीज़ बनती है स्टूडेंट्स, उसके लिए हमें जिस मटेरियल की ज़रूरत होती है उसको रॉ मटेरियल कहा जाता है। तो फोटोसिंथेसिस में जो मटेरियल प्लांट को चाहिए उन्हें रॉ मटेरियल्स कहा गया। द रॉ मटेरियल्स फॉर दिस प्रोसेस आर वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट, कि इन रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत है, इनकी हेल्प से ही प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना फूड सिंथेसिस करते हैं। तो ये था ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। अब इसे हम इक्वेशन के फॉर्म में भी समझ सकते हैं। दिस प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, कि इस प्रोसेस को हम इक्वेशन के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर विद सनलाइट एंड क्लोरोफिल, इस इक्वेशन को इस तरह से आपको पढ़ना है, समझना है और लर्न करना है। कैसे, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर विद सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ये सब क्या है, रॉ मटेरियल्स जो कि प्लांट यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस करने में। प्लांट क्या यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर विद सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ये जो एरो का सिंबल है ये कहलाता बिकम्स, कि ये सब चीज़ें मिलने से बिकम्स बन जाता है, क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट्स, इसे स्टार्च भी कहा जाता है, प्लस ऑक्सीजन। तो इस तरह से स्टूडेंट्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को इक्वेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया होगा।
इसे आपको लर्न कर लेना है। सेम मिलता जुलता क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स, शो विद द हेल्प ऑफ स्केच, लेकिन इसमें हमें स्केच यानी कि एक पिक्चर के फिगर के माध्यम से, फिगर की हेल्प से शो करना है। किस चीज़ को शो करना है? द प्लांट्स आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड, कि केवल जो प्लांट हैं वो हमारे फूड का सोर्स हैं। यानी एक तरह से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ही समझानी है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ही प्लांट फूड बनाते हैं, वही उनकी हमारे फूड का अल्टीमेट सोर्स है, लेकिन एक फिगर की हेल्प से। तो पहले हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे इसमें भी। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि अगर फोटोसिंथेसिस की एब्सेंस है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अगर नहीं होती है तो क्या होगा? दे वुड नॉट बी एनी फूड, हमें कोई भी फूड नहीं मिल पाएगा। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन प्लांट, कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो या तो डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट किस पर डिपेंड करते हैं? डिपेंड्स ऑन प्लांट्स। ऑल द फूड चेन्स स्टार्ट फ्रॉम द प्लांट, कोई भी फूड चेन है वो प्लांट से ही स्टार्ट होती है। कोई भी ऑर्गेनिजम्स है वो प्लांट्स को ही खाता है या प्लांट प्रोडक्ट ही खाता है, और उस ऑर्गेनिजम्स को दूसरा ऑर्गेनिजम ईट करता है। लेकिन फूड चेन की जो स्टार्टिंग है वो प्लांट है। जैसे डियर है, प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट खाता है। और डियर किसका फूड है? डियर लायन का फूड बनता है। तो अगर प्लांट प्रोडक्ट नहीं होते तो डियर को फूड नहीं मिलता, डियर को फूड नहीं मिलता तो डियर नहीं होते, और लायन को फिर फूड नहीं मिल पाता। तो ये फूड चेन जो स्टूडेंट्स, ये स्टार्टिंग प्लांट से है। सो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं? सो प्लांट्स आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड, कि प्लांट्स ही हैं जो हमारे लिए फूड का सोर्स बनते हैं। अल्टीमेट यानी ऑल ऑफ दीज, यानी इनमें से प्लांट ही ऐसे हैं जो हमारे फूड का लास्ट सोर्स हैं। अब इसमें हमें फिगर ड्रा करना है, फिगर की हेल्प से, क्योंकि हमने इसमें समझाना था। फिगर का हेडिंग क्या है? डायग्राम शोविंग फोटोसिंथेसिस। कोई भी एक प्लांट का फिगर बना देना है। ऊपर सन, जिससे हमें लाइट एनर्जी प्लांट को मिल रही है। एयर में से प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, दिखाई दे रहा हमें एरो का सिंबल। लीव्स के अंदर क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल जो ग्रीन कलर का सब्सटेंस है। प्लांट्स के जो रूट्स हैं वाटर मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं, और इस प्रोसेस में लीव्स फूड बनाना स्टार्ट कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में, और लीव्स में से बाहर क्या निकलता है? ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। तो इस तरह से हमें डायग्राम फिगर की हेल्प से इसको समझा देना है। आज आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक लर्न कर लेने हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।